एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म बच्चों। और आज की क्लास में हम बच्चों की फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश की सेकंड क्लास की बात हो रही है, जिसमें हमने पहले क्लास में नाउन प्रोनाउन सेंटेंस वर्ड और लेटर के बारे में पढ़ा था। तो आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम बच्चों एडजेक्टिव टॉपिक के साथ। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या बेटा? एडजेक्टिव। ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, इसको सही से बोलना बेटा। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते बेटा, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एडजेक्टिव बोलते हैं। जब भी माय डियर लर्नर्स ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हेन वी फाइंड ए डी जे इन अ रो, तो डी साइलेंट होता है एडजेक्टिव। क्या बॉस? ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं, स्प्लिट करेंगे सर खेल को। हमने जैसे इसको बच्चों स्प्लिट किया तो ये ए डी और ये हुआ जैक। बच्चों इस एड का मतलब हुआ हमारे पास एन एडिशनल। क्या हुआ बच्चों? एन एडिशनल। क्या मैंने कहा? एन एडिशनल। ध्यान देना, एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों नाउन और प्रोनाउन दो ही ऐसे हैं जो अकेले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जिनसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से बच्चों होते रहना बनता है। ठीक है भाई, चलिए। एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। हाँ बेटा, ठीक है भाई। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताता है। आओ जी, सबसे पहले यहाँ पे एक हमारी बातचीत ये है कि एडिशनल शब्द का मतलब क्या है बॉस। इस एडिशनल शब्द का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। हाँ भाई, एक बार जरा आप भी बता सकते हैं एडिशनल शब्द का मतलब क्या है? चलो अब देखो, मैं समझता हूँ बेटा। जैसे मान लो बॉस, मान लो मेरे पास एक वाइफ है और एक मेरे पास सर बाहर है, तो कौन सी इसमें से एडिशनल हुई? नहीं नहीं, बाहर वाली भी एडिशनल नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। तो कपिल शर्मा के पास तो सर 4 है, अरमान मलिक पे 2 है, कौन सी एडिशनल है बेटा बताना? जी नहीं, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या समझो। एडिशनल का मतलब होता है, कलेश करवाओगे तुम, मोर देन कंपलसरी। क्या होता है भाई? मोर देन कंपलसरी। क्या मैंने कहा बॉस? मोर देन कंपलसरी। जो चीज कंपलसरी से ज्यादा हो सर, क्या सर? कंपलसरी से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं एडिशनल। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू कम विथ 20 रुपीज टुमारो। हर बच्चे को कल 20 रुपए लेके आने हैं, और मान लो आप एक बच्चा 25 रुपए लाया है, तो हाउ मच एडिशनल आर देयर? 5 रुपए। एक 30 लाया है तो 10 रुपए एडिशनल है। और एक बच्चा सिर्फ 16 ही रुपए लेके आया है बॉस, तो वो क्या होगा? वो तो कंपलसरी पूरा हुआ ही नहीं, तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा नहीं। तो एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ हमारे पास जो मोर देन कंपलसरी है, तो भाई पहले कंपलसरी पता करो, हाँ या ना। जैसे मेरे पास एक घर पे वाइफ है, एक बाहर वाली वाइफ है। अब दोनों को आप ये बात नहीं पता कि मेरे पास दूसरी भी है। ए को नहीं पता बी है, बी को नहीं पता ए है, तो दोनों मुझे क्या समझेंगे अपने आप को कि वो मेरी लाइफ में कंपलसरी है। ए को लगेगा वो कंपलसरी है, बी को लगेगा वो कंपलसरी है। पर जब मान लो बी को मालूम चलेगा कि इसके लाइफ में ए कंपलसरी है, सिर्फ ए ही कंपलसरी है, तो अपने आप को क्या समझेंगे? एडिशनल। क्या समझेंगे सर? एडिशनल। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से अगर आपको एडजेक्टिव पता करना हो तो बॉस सबसे पहले नाउन पता होना बहुत जरूरी है, नाउन प्रोनाउन। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। ये इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट काइंड ऑफ से। इससे बेटा, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ नाउन से इनको बच्चों आइडेंटिफाई करते हैं एक, और दूसरा वो बच्चों विच नाउन से। इनके दो तरीके हुए पहचानने के। एडजेक्टिव को बेटा पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ, और बच्चों विच का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा आपके लिए, यू हैव अ रेड कार, यू हैव अ रेड कार। तो सबसे पहले हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे नाउन। यू हैव व्हाट, यू हैव व्हाट, तो सर ये नाउन हुआ। एंड व्हाट काइंड ऑफ कार, सर ये एडजेक्टिव हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों इस बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने बात कि एडजेक्टिव जब भी रिप्लाई करेगा नाउन प्रोनाउन को रिप्लाई करेगा। अगर हमें नाउन प्रोनाउन नहीं पता सेंटेंस में, तो हम एडजेक्टिव को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा जी,
अब मान लीजिए मुझे अगली बात चीज ये समझनी है कि इन दोनों में से मुझे एक को रिमूव करना पड़ जाए, एक को रिमूव करना पड़ जाए तो किसको रिमूव करूंगा? उसी एग्जांपल समझते हैं जो बताया था हमने कि मेरे पास एक ए घर पे है और बी वाइफ बाहर है। तो बी को मालूम चला कि मेरे पास ए कंपलसरी है, तो वो अपने आप को एडिशनल समझेगी। क्या समझेगी? एडिशनल। और मान लो किसी कारणवश मुझसे बी ने बात करना बंद कर दिया, तो क्या तुम्हारे भाई को कोई खासा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या थी सर? एडिशनल। सेम कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ का मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि सारा इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ का है। अगर आप किसी के जीवन में बॉस, आप किसी के जीवन में एडिशनल हो तो आपके जाने से तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप किसी के लाइफ में कंपलसरी और उसने आपको मना कर दिया तो लाशें बिछा देंगे। बात समझ में आ गई बॉस? हाँ। तो अब हमें अगर दोनों में से एक को रिमूव करना पड़ जाए तो किसको रिमूव करें? बड़ा ध्यान देना। ऑब्वियस सी बात है सर, एडिशनल को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, बाकी सेंटेंस की मीनिंग बन जाएगी। यू हैव अ कार, मीनिंग बन गई। पर गलती से बच्चों अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, तो अगर बच्चों ने इसको रिमूव कर दिया तो ये अर्थ से अनर्थ बन बैठेगा, अर्थ से अनर्थ बन बैठा। यू हैव रेड, व्हाट रेड, कोई सेंस नहीं बना इसका। तो अल्टीमेट हमें समझना होता है कि इसीलिए एडजेक्टिव को एडिशनल कहते हैं, क्योंकि इसको हम सेंटेंस से रिमूव भी कर सकते हैं, सेंटेंस में कोई खासा मीनिंग डैमेज नहीं करेगा। बट अगर आपने कंपलसरी को रिमूव किया बच्चों तो पूरी सेंटेंस की मीनिंग डैमेज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए दूसरी बात हमें यहाँ पे समझना होता है कि जो एडजेक्टिव होता है बेटा हमारे पास, एडजेक्टिव जो होता है इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन प्रोनाउन। क्या मैंने कहा बॉस? इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन प्रोनाउन। ये क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है किसको बेटा? नाउन प्रोनाउन को ये क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है। ध्यान देना बच्चों, अगर बात की जाए क्वालिफाई करना, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, तो इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ। क्वालिफाई का मतलब होता है क्या वैसे तो? आप मॉडिफाई का मतलब होता है क्या? समझाओ एग्जांपल। देखिए मान लीजिए किसी बच्चे का नाम मान लो मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, करनाल। करनाल जगह का नाम, किसी का भी नाम, इस ढंग से लिखते हैं, है ना? या मैंने लिखा कमला, कमला कर लो, कमला। एक हमारे पास मात्रा होती है, एक हमारे पास अक्षर होते हैं। ध्यान से समझना, मात्रा बोले तो एडजेक्टिव, अक्षर बोले तो नाउन। बेटा देखो इस में जो ये आ की मात्रा है इसको हम ला के साथ पढ़ रहे हैं तो आवाज आएगी ला। लेकिन अगर बेटा इसको का के साथ पढ़े कमल, अगर माँ के साथ कमाल, तो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, हम जब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो ला को मॉडिफाई कर रही, क्वालिफाई कर रही है, तो उसको उसी के साथ पढ़ेंगे और उसकी मीनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर इसी आ को हम क के साथ पढ़े, का कहें, तो वहां पे क्या होगा? वो का को मॉडिफाई कर रहा है और का की मीनिंग पे, का के प्रोनाउंसिएशन पे बेटा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब जब भी वो एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा तो उस पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन के साथ पढ़ा जाएगा, किसी और साथ उसको नहीं पढ़ना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए एक बात। दूसरी बात क्या बच्चों, कभी भी जैसे हिंदी में कोई मात्रा अकेले यूज नहीं होती है, मात्रा कभी भी ज्यादा अकेले यूज नहीं होती है, हमेशा अक्षर के साथ आती है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एडजेक्टिव भी इंग्लिश में कभी अपने लिए यूज नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसे समझाने के लिए मैंने टेक्निक यूज की थी। अब हमें यहाँ पे अगली बातचीत ये समझनी होती है बेटा कि जो एडजेक्टिव होता है ना हमारे पास बॉस, इसको हम यूज कैसे करते हैं? इसको दो तरीके से बेटा यूज करते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों हम दो तरीके से यूज करते हैं, दो तरीके से। एक बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव। ध्यान से सुनना समझना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? हम एट्रीब्यूटिव मतलब कि उस एडजेक्टिव के जस्ट पीछे नाउन होगा उसका। गेटिंग माय पॉइंट? एट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसके इस तरफ बिल्कुल बिल्कुल टच होके होगा, टच होके होगा। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ध्यान रखना बेटा, दोनों हो सकता है, बट उसकी जस्ट बगल में होगा, जस्ट बगल में, राइट या लेफ्ट में भी हो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आई सॉ अ रेड कार।
तो रेड कार ये एडजेक्टिव हुआ, व्हाट काइंड ऑफ कार, और ये नाउन हुआ, तो ये एट्रीब्यूटिव बेटा, क्या बच्चों ये एट्रीब्यूटिव है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट प्रेडिकेटिव बेटा, तो प्री का मतलब पहले, डिक्ट का मतलब होता है बच्चों, इस डिक्ट का मतलब होता है वर्ड या स्पीक, शब्द या किसी बात को कहना, जैसे डिक्शनरी, शब्दकोश, डिक्टेशन, इमला, जब आपको मैं बचपन में बोलती थी डिक्टेटर, कोरिया वाला भैया, कोरिया वाले उड़ा लो किसी को भी, ये तो डिक्ट मतलब वर्ड या स्पीक, ठीक। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा नाउन प्रोनाउन पहले होगा, फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात लिंकिंग वर्ब देखने को मिलेगा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद होता है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव इनको बताता है, जैसे मैंने कह दिया सर सी इज ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, ध्यान देना। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर सी इज ऑनेस्ट लिखा है आपने, तो एन ऑनेस्ट क्यों नहीं लिखा, ये बात आनी चाहिए। चलिए बस इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है भाई। देखो हमारे पास एक्चुअल में एडजेक्टिव जो होता है उसके तीन सब पॉइंट है, एक डिटरमिनर और एक आर्टिकल, ध्यान से सुना सब। एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नाउन और विच नाउन। डिटरमिनर बेटा कैसे पहचानते हैं, हाउ मेनी नाउन या हाउ मच नाउन। आर्टिकल क्या होता है हमारे पास, ए एंड द, ध्यान से सुनना आप लोग। एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास सर, किसी की क्वालिटी की बात होती है इसके अंदर, क्वालिटी की, कि कोई ब्यूटीफुल है, कोई स्मॉल है, etc, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। वहीं डिटरमिनर क्या होता है हमारे पास, फ्यू है, वन है, सम है, लिटिल है, ये होता है बेटा, ध्यान देना, etc। अगली बात चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ध्यान देना। डिटरमिनर जो होते हैं बेटा वो सिर्फ एट्रीब्यूटिव होते हैं, क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव, मतलब किसी भी डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन आना कंपलसरी है। अगर बोलूं यू हैव सम, व्हाट सम, आई हैव मैनी, व्हाट मैनी, कोई सेंस नहीं है बॉस। वहीं आर्टिकल जो होता है बच्चों, ये भी याद रखना, एट्रीब्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एट्रीब्यूटिव होते हैं, मतलब आर्टिकल चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है बॉस, कंपलसरी। इसीलिए दो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपके सामने सर। यहाँ पे पहला लिखा सर, नैना इज एन इनोसेंट, कैसे चलेगा, इनोसेंट गर्ल। दूसरा सर, नैना इज एन इनोसेंट। इसमें से बेटा कौन सा वाला ठीक है, देखो अब समझो। नैना इज व्हाट, गर्ल, नाउन, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बच्चों ए एन आना ठीक है, क्योंकि ए एन इस नाउन की वजह से आया, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे नैना जो है नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा बेटा, ध्यान देना। क्योंकि ए एन या आर्टिकल जब भी हम यूज करते हैं बेटा, ये अपने आप में कैसे नेचर के होते हैं बच्चों, ये अपने आप में एट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं, तो इनको भैया नाउन प्रोनाउन जरूरी चाहिए होता है इनके बाद में। एट्रीब्यूटिव मतलब बाद में आता है, पहले से मतलब नहीं है पहले है कि नहीं, बाद में होना कंपलसरी बॉस, अगर नहीं हुए तो मामला गलत हो जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा, एडजेक्टिव का टॉपिक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे की क्लासेस, आगे का जो हमारा बचा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का फाउंडेशन, वो आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, कुछ पूछना हो कमेंट कर देना, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहे हमारे साथ, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।